हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। यहाँ लेमडा दिया हुआ उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, वन डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है। तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि उस लाइन चार्ज के थ्रू कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी पॉइंट पर, और दूसरी चीज जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस, और लास्ट में एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये तीन चीज़ें आपके साथ मैं आज इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा मैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक लाइन चार्ज बना लेते हैं। ये लाइन चार्ज है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। इस लाइन चार्ज की वजह से व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, इस पॉइंट पी पर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए आप, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी लेंथ कुछ भी ले सकते हो, एल, ठीक है। और इसको रिवॉल्व कर आइए इसके रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस आपको मिलेगा, ठीक। तो लेमडा के बारे में बात यह है कि लेमडा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम निकाल सकते हैं नेट चार्ज एंड टोटल लेंथ, मान लीजिए एल है, या फिर क्यू अपान, अगर एल को थोड़ा कम लेते हैं स्मॉल एल, या फिर हम एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं और डी क्यू अपान एलिमेंट्री लेंथ, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, लेमडा उतना ही आएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर चूज करोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। और चूंकि ये छोटे से सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है ये, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर द सरफेस, ओवर द गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। या फिर इस बाउंडेड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस की खासियत क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, बाउंडेड सरफेस होता है, जिसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एक समान रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो अब चलिए एक एलिमेंट्री पार्ट चूज करते हैं, छोटा सा एरिया ds, और मैंने आपको बताया अगर कोई बाउंडेड सरफेस है तो डायरेक्शन ऑफ द ds इज ऑलवेज आउटवर्ड्स नॉर्मल, बाहर की ओर लेते हैं, उस सरफेस के बाहर की ओर नॉर्मली, ये ds। और यहाँ पर जो मैंने चार्ज दिया वो पॉजिटिव चार्ज है, और लेमडा भी पॉजिटिव होगा पर यूनिट लेंथ, और ये ग्रेटर देन टू 0 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, ऐसा। तो E और ds के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये E और ds और cos 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, E तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, ds cos 0 = 1। अब देखिए कि क्या यहां से कोई फ्लक्स पास हो रहा है क्या, यहां से ऐसा कोई फ्लक्स निकल रहा है क्या, यहां से कोई फ्लक्स निकल रहा है? तो चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये एक एलिमेंट्री एरिया चूज करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये कोई छोटा सा, और इसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ds, और यहाँ फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने दिखाया ऐसा हो रहा है, E, ये 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होगा तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी जो भी फ्लक्स पास होगा उस सिलेंड्रिकल सरफेस के कर्व सरफेस से निकलेगा ऐसा,
यहाँ से ऊपर से नीचे बेस पॉइंट से नहीं, तो जो भी फ्लक्स होगा ये रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड यही हो सकता है। यहाँ फ्लक्स नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, जो भी होगा कर्व सरफेस से ही होगा। तो अब निकाल लेते हैं, चलिए। तो EDS है, अच्छा इसकी लेंथ L है, जो आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस मैंने बिल्डअप किया उसकी लेंथ कितनी L, तो ये कितना होगा E। तो इसका इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ, यस, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल, सीधा लिख दो, इसमें लिखने की क्या जरूरत है। तो इसका जो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस यानी यहीं पर होगा, यहाँ नहीं होगा, तो 2 पाई r यानी रेडियस, और ये जो मैंने ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसका जो लेंथ है वो L है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस ये जो फाई यहाँ से निकाला है, इसके थ्रू मैं जो फाई निकाला, इस फाई का मतलब ये होता है, इस फाई का मतलब ये होता है, इस फाई को मैंने यहाँ से निकाला तो इसको इससे कंपेयर कर सकता हूँ। तो नाउ वी नो दैट द गॉस थ्योरम बोलता है कि नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है उस बाउंडेड सरफेस के अंदर, नेट चार्ज Q प्रेजेंट है, एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is the 1/epsilon naught times of the net charge present inside the surface। तो ये हो गया Q/epsilon naught। ये नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए आप, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ये आएगा E = 2 पाई RL = Q/epsilon naught। तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड हो जाएगा 1/2 पाई RL Q/epsilon naught। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा जो आ रहा है वो ये एक्सप्रेशन हमारा है ये हो गया 1/2 पाई, और एप्सिलॉन नॉट कैसे इसको सेट करते हैं, और ये यहाँ पर आया है Q/L, और R भी रहेगा। मैंने आपको बताया कि लेमडा का मतलब होता है Q/ जितनी लेंथ है, Q/ आप थोड़ा कम लेंथ ले रहे हो, L ले रहे हो तब भी होगा, या dQ/dL, सबका मतलब एक ही होता है, लेमडा उतना ही आएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ लिया गया है L लिया है, तो ये हो जाएगा Q = λL। तो यह इस एक्सप्रेशन में Q की जगह λL को पुट करो तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट वो आएगा E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो Q/RL चार्ज के टर्म्स में है, हमको लेमडा के टर्म्स में निकालना है। E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह हम लोग लिखेंगे λL/RL, तो ये कैंसिल हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया λ/R। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्ट अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, लाइन चार्ज, तो ये ईटा is the gives the direction of the electric field, gives the direction of the electric field, direction of electric field, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बताता है, ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं, ये सब हो जाएगा, ये कंप्लीट, ये भी मिटा देते हैं। तो ये जो लाइन चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर होगा ईटा, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन टू 0 यानी लेमडा पॉजिटिव है पर यूनिट लेंथ अगर तो देन ईटा इज रेडियली आउटवर्ड, यानी उस गॉसियन सरफेस के बाहर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर लेमडा इज लेस देन टू 0 यानी नेगेटिव चार्ज है तो ईटा इज द रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो ये चीज है। तो ये पहली चीज तो मैं निकाल दिया, E = 1/2 पाई R λ/R, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा ईटा से पता चलेगा कि जो भी फील्ड बनेगा इसकी वजह से यहाँ पर बन रहा था, या तो ये बाहर की ओर होगा रेडियली आउटवर्ड,
या फिर रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड कब होगा? जब लेमडा पॉजिटिव होगा। रेडियली इनवर्ड कब होगा? जब लेमडा नेगेटिव होगा। तो ये डायरेक्शन बताता है, फील्ड का डायरेक्शन, यानी इधर होगा कि इधर होगा, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इसका ग्राफ आपको क्या बताता है? देखिए, इसका ग्राफ भी थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो ग्राफ इसका प्लॉट करना है, तो ये तो देखिए इसमें दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि इंटेंसिटी ऑफ द जो फील्ड होता है ड्यू टू द लाइन चार्ज 1/2, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा लेमडा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी जितना ज़्यादा चार्ज उस वायर में होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा। सेकंड, ये जो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज वेरीज 1/r, यानी ये 1/r के इस फॉर्म में वो डिक्रीज होगा, ये E वर्सेस R। तो यहाँ पर एक ध्यान देना स्टूडेंट कि इसको ऐसा नहीं मिलाना। आप यहाँ ऐसा मिला रहे हो, मतलब क्या है, अगर आप मान लो ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो R = 0, तो E क्या होगा? फाइनाइट हो जाएगा, यानी R = 0 में E की वैल्यू फाइनाइट है, जबकि यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या है? E इज 1/r, R 0 रखो तो ये होगा इन्फिनिटी, लार्ज वैल्यू आ रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, RE। तो ठीक से बना देते हैं ग्राफ, देखिए, चलिए ग्राफ यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या ऐसा नहीं बनाओगे आप, ये ग्राफ कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाओगे, मैं आपको रीज़न बता दिया है, E वर्सेस R। तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा, ऐसा। ये इसके साथ टच नहीं होगा, टच हो गया तो एक फाइनाइट वैल्यू बताएगा, जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम NCERT का एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 1.23 आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। चलिए इसको उतार लीजिए आप। चलिए हम लोग एक NCERT का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जो लाइन चार्ज से रिलेटेड है। An infinite line charge produces a field of 9 × 10⁴ Newton per coulomb at a distance of the 2 cm. Calculate the linear charge density. तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ। तो we know that the intensity of the field at any point due to the line charge is the 1/2 pi epsilon naught lambda upon r। इसका डायरेक्शन के साथ लिखा होता है, ऐसा होगा, ये रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ही लिखे, डायरेक्शन तो पूछा नहीं है। अच्छा हाँ, फ्रॉम द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज गिवन 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, और डिस्टेंस दिया है, ये जो लाइन चार्ज से जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 2 cm। तो R इज गिवन 2 cm, 2 cm का मतलब होता है 2 × 10⁻² मीटर, हो गया। हाँ, अब हमको ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई तो मालूम है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, रख सकते हो। अगर नहीं दी है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, और उससे क्या है, सॉल्व करो तो बड़ा इजी जाएगा आपको। वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹। तो अगर आपको एग्जाम में टाइम नहीं है, दिया नहीं है, तो कहाँ से याद करोगे, तो आप इससे निकालो एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा 1/4 पाई × 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, ये 36 पाई को नीचे रखो और ये जो 10⁹ है इसको ऊपर ले जाओगे तो -9। इसको रखने से आपको क्या, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देखिए क्लियर। अब रख के दिखाता हूँ मैं। तो अब ये न्यूमेरिकल को यहाँ कर देते हैं, चलिए। तो ये इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड हो जाएगा E = ये है आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R। मुझे लेमडा चाहिए, तो लेमडा = हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैपिटल E। बस रख दीजिए, आ जाएगा। तो ये अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ यहाँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अब क्या करना है, देखिए लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा पर यूनिट लेंथ,
2 पाई, पाई का मतलब भी बताया मैं 10⁻⁹ अपान 36। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ये इधर ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लेमडा आएगा ये आपका हो गया 2πε0 और E इंटू आर। तो 2 पाई तो है और एप्सिलॉन नॉट की जगह रखिए वो 10⁻⁹ अपान 36 पाई। देखिए अब पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको रखने से ये फ़ायदा होता है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड दिया है 9 × 10⁴ और आर की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 18 आ गया, ये 9 × 2 = 18 और ये 2 भी कट गया, तो पूरा 2 कट गया, केवल एक्सपोनेंट बचा हुआ 10⁻⁹ और यहाँ पर +4 -2, तो कितना हो गया 10⁻⁻, ये हो गया 11 में प्लस करेंगे तो -7। और इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट, कूलम मीटर इनवर्स। लेकिन इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻1 10⁻⁻6 कूलम मीटर इनवर्स, और ये मालूम है माइक्रो लेवल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 10⁻⁻1 और ये होगा माइक्रो और ये कूलम मीटर इनवर्स। तो 10⁻1 यानी 1/10 माइक्रो कूलम मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 0.1 माइक्रो कूलम मीटर इनवर्स, दैट इज द आंसर। तो अब देखो ये इसको रखने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप मान लीजिए 8 उसका जो भी वैल्यू आता है इसको करके, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मेरे को ये लगता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको जो इच्छा है, एप्सिलॉन नॉट की जो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, तब भी आ जाएगा। इसको रखने से क्या होता है, कभी कभी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, तो आपका काम आसान हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस किया हमने कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, फिर उस एक्सप्रेशन के थ्रू, जो एक्सप्रेशन आया उसके थ्रू मैं आपको बताया कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस, और लास्ट में हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। उम्मीद है कि लाइन चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।